आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही लेजेंडरी मार्केट इंडिकेटर जिसे पैराबोलिक सार कहते हैं, उसके मैकेनिक्स और उसके पीछे की साइकोलॉजी को डिकोड करने वाले हैं। मार्केट में एक चलता हुआ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आखिर कब पलटने वाला है, ये समझना ट्रेडिंग की दुनिया में शायद सबसे ज़रूरी स्किल्स में से एक है। तो चलिए बिना देरी किए इस कॉन्सेप्ट में गहराई से उतरते हैं। सोचिए, मार्केट में सबसे बड़ा डर क्या होता है? लेट एग्जिट। हम सब ने कभी न कभी इस यूनिवर्सल दर्द को महसूस किया होगा। प्रॉफिट बुक करने में बस थोड़ी सी देरी हुई और अचानक मार्केट ने अपना रुख बदल लिया। देखते ही देखते एक शानदार हरा भरा प्रॉफिट एक दर्दनाक रेड लॉस में बदल जाता है। ये एक ऐसी रियलिटी है जो रोज स्क्रीन पर दिखती है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तबाही से बचा कैसे जाए। एक ट्रेडर अपने कमाए हुए प्रॉफिट्स के तबाह होने से पहले ट्रेंड रिवर्सल को आखिर कैसे पहचान सकता है? सच तो ये है कि मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना सिर्फ एक परफेक्ट एंट्री ढूंढने का खेल बिल्कुल नहीं है। एंट्री तो मिल ही जाती है, लेकिन असली कैपिटल सेव होता है सही वक्त पर बाहर निकलने के डिसिप्लिन से। और यही एंट्री होती है इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की, पैराबोलिक SAR। इसका फुल फॉर्म होता है स्टॉप एंड रिवर्स। ये चार्ट पर छोटे छोटे डॉट्स का इस्तेमाल करता है और एक बहुत ही क्लियर विजुअल वार्निंग सिस्टम की तरह काम करता है। बेसिकली ये इस बात का अलर्ट देता है कि जो ट्रेंड अब तक सॉलिड लग रहा था उसमें अब थकावट आनी शुरू हो गई है। इसका काम करने का तरीका देखिए, बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग है। अगर डॉट्स प्राइस के बिल्कुल नीचे चल रहे हैं तो समझ लीजिए बुलिश ट्रेंड ऑन है और मोमेंटम ऊपर की तरफ सेट है। लेकिन जैसे ही ये डॉट्स अपनी जगह बदलकर प्राइस के ऊपर आ जाते हैं तो ये एक पॉसिबल बेरिश रिवर्सल का क्लियर सिग्नल होता है। इसकी यही सिंप्लिसिटी इसे बिगिनर्स और सीजन्ड प्रोफेशनल्स दोनों के बीच एक कमाल का टूल बनाती है। अब इसे एक एक्चुअल लाइव ट्रेड के नजरिए से समझते हैं। शुरू में जब ट्रेंड स्ट्रांग होता है, डॉट्स प्राइस से काफी दूर रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे बायर्स थकने लगते हैं और मोमेंटम धीमा पड़ने लगता है, ये डॉट्स प्राइस के एकदम पास आने लगते हैं। और फिर फाइनली होता है सार फ्लिप, जहां डॉट्स अपनी साइड पूरी तरह स्विच कर लेते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप साइकिल बिल्कुल क्लियरली बता देती है कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। इसे एक चलती हुई ट्रेन की तरह विजुअलाइज कीजिए। पैराबोलिक सार लगातार इस बात को ट्रैक करता रहता है कि ट्रेन की स्पीड मेंटेन हो रही है या फिर आगे कोई स्टेशन आने वाला है और ड्राइवर ने ब्रेक्स लगाना शुरू कर दिया है। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स इस इंडिकेटर को इसलिए यूज करते हैं ताकि वो मोमेंटम के साथ सेफली गाइड कर सकें, बिना इस टेंशन के कि अचानक ट्रेन कब घूमेगी। यहाँ एक बहुत ही कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई सामने आती है। बिगिनर्स हमेशा इस ऑब्सेशन में रहते हैं कि बाय कहाँ करें, उन्हें बस परफेक्ट एंट्री की तलाश होती है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेशनल्स का पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि एग्जिट कब करना है, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसा एग्जिट पर बनता है, एंट्री पर नहीं। और पैराबोलिक सार इस एग्जिट स्ट्रैटेजी को मास्टर करने का एक जबरदस्त और प्रैक्टिकल तरीका है। सेक्शन 9, द साइडवेज मार्केट ट्रैप। अब हर टूल की एक कमजोरी होती है और इसकी भी है। आइए इस ट्रैप को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। होता यह है कि जब मार्केट का ट्रेंड रुक जाता है और वो एक छोटी सी रेंज में फंस जाता है तो ये इंडिकेटर एकदम कंफ्यूज हो जाता है। ये लगातार ऊपर नीचे फ्लिप होता रहेगा। पहले बोलेगा बाय, फिर अचानक सेल और फिर वापस बाय। इस केओटिक सिचुएशन में ओवर ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, जो बिना किसी रियल ट्रेंड के ट्रेडिंग अकाउंट को पूरी तरह ड्रेन कर सकती है। तो इस जाल से खुद को बचाया कैसे जाए? यहां काम आते हैं प्रोफेशनल फिल्टर्स, जैसे कि ट्रेंड फिल्टर्स, मूविंग एवरेजेस, ADX और सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स। प्रोफेशनल्स इस टूल को कभी भी अकेले यूज नहीं करते। कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए वो इसमें इन सभी फिल्टर्स का तड़का लगाते हैं। जब मार्केट का ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट और पैराबोलिक सार एक ही कहानी सुना रहे हों, तभी असली मैजिक होता है। सेक्शन 12, मास्टरिंग द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इस इंडिकेटर की असली ताकत एंट्री में नहीं बल्कि ट्रेड को मैनेज करने में छिपी है। यहां आता है इमोशनलेस एग्जिट्स का कॉन्सेप्ट। ये रूल बहुत ही सॉलिड है। जब तक डॉट्स प्राइस के नीचे हैं, पोजीशन को बिना डरे होल्ड करना है, लेकिन जैसे ही डॉट्स फ्लिप हुए, वही एग्जैक्ट मोमेंट है एग्जिट बटन दबाने का। ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इस बात को एंश्योर करता है कि मार्केट के शोर शराबे में इंसानी इमोशंस हावी ना हो और कैपिटल हमेशा बचा रहे। नो ग्रीड यानी लालच नहीं। इस टूल को क्लियरली फॉलो करने का सबसे बड़ा फायदा यही है। मार्केट में लालच हमेशा डुबाता है। हम अक्सर इस लालच में आकर पोजीशन पकड़े रहते हैं कि शायद मार्केट थोड़ा और ऊपर जाएगा, लेकिन इस इंडिकेटर का रूल इस अनरियलिस्टिक उम्मीद और लालच को बिल्कुल जड़ से काट देता है। नो होप, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है,
लेकिन जब कोई ट्रेड माइनस में जाने लगता है तो लोग सिर्फ एक खोखली उम्मीद पर टिके रहते हैं कि मार्केट वापस जरूर घूम जाएगा। एसएआर फ्लिप का आना उस जिद को वहीं खत्म कर देता है। ये क्लियरली बता देता है कि अब उम्मीद पर नहीं, तुरंत एक्शन लेने पर फोकस करना चाहिए। ओनली रूल्स। आखिर में मार्केट का बादशाह वही बनता है जिसके नियम उसके जज्बातों से कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। पैराबोलिक एसएआर दरअसल उस रूल बुक का एक सख्त गार्ड है जो हर मोड़ पर याद दिलाता है कि अगर ट्रेडिंग में डिसिप्लिन नहीं है तो ये ट्रेडिंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ गैम्बलिंग चल रही है। सेक्शन 17 एल्गोरिथमिक ऑटोमेशन। आइए देखते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस इंडिकेटर के साथ कैसे मिलकर काम करती है। आज की फास्ट मूविंग दुनिया में AlgoCrab जैसे ऑटोमेटेड सिस्टम्स इन सभी चीजों को रियल टाइम में लगातार मॉनिटर करते हैं। एसएआर फ्लिप सिग्नल्स को डिटेक्ट करना, ट्रेंड कंटिन्यूएशन को नापना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को डायनामिकली मूव करना और मोमेंटम वीकनेस को पकड़ना, ये सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और सिग्नल्स बिना किसी ह्यूमन इमोशन या थकावट के अपने आप ट्रैक हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल पत्थर की लकीर है कि ट्रेडिंग भविष्यवाणी या प्रिडिक्शन का खेल नहीं है, ये ट्रेंड मैनेजमेंट का खेल है। आने वाले वक्त को पहचानना या एग्जैक्ट टॉप और बॉटम पकड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। असली राज इस बात में छिपा है कि जो चल रहा है उसके साथ फ्लो करो, और जब लगाए कि ट्रेंड थक चुका है तो बिना किसी इमोशन के सेफली बाहर निकल आओ। तो पूरी बात का निचोड़ इस कोट में छिपा है। पैराबोलिक एसएआर भविष्य नहीं बताता, ये ट्रेंड की कमजोरी को सामने लाता है और डिसिप्लिन को लागू करता है। ये एक इंडिकेटर से कहीं ज्यादा बढ़कर है। ये मार्केट में सर्वाइवल का एक डिसिप्लिन कंपेनियन है जो ट्रेंड के सरेंडर करते ही तुरंत होश मिला देता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल सभी के लिए, क्या आगे भी फोकस सिर्फ इस बात पर रहेगा कि मार्केट का अगला मूव क्या होने वाला है, या फिर ध्यान उस डिसिप्लिन को मास्टर करने पर होगा जो मेहनत से कमाए हुए प्रॉफिट्स को बचा सके? यही वो फंडामेंटल चॉइस है जो किसी भी लंबी ट्रेडिंग जर्नी का रास्ता तय करती है। इस बारे में शांति से बैठकर जरूर सोचिए। चलिए मिलते हैं अगली बार।